ये बात पोप को बता दो। तुम क्या कहते हो? ये बात पोप को बता दो। ठीक है लोगों, मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी ने अमेरिकी मूल के पोप लियो और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में हुई इस लड़ाई के बारे में सुन लिया होगा। अब सबसे पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। अगर पोप राजनीतिक टिप्पणियां कर सकते हैं तो उनकी राजनीतिक राय की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से ट्रंप को सिर्फ पोप लियो की, माफ कीजिएगा, दयनीय वोक वामपंथी बातों की आलोचना करने पर किसी बुरे इंसान या ईश निंदक की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? हम उनकी आलोचना क्यों नहीं कर सकते? अगर वो सिर्फ अपने धर्म की बात करते जो हम पर असर नहीं डालता तो हम उन्हें अकेला छोड़ सकते थे। लेकिन पोप लियो बहुत राजनीतिक है और सच कहे तो हाल की यादों में ज्यादातर पोप जॉन पॉल तक भी सभी बहुत राजनीतिक है और किसी वजह से बहुत वामपंथी भी हैं। अगर आप ईसाई धर्म में गिरावट के लिए किसी को दोष देना चाहते हैं तो पिछले 3 या 4 पोप को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तो मैं आपको पोप लियो और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हालिया विवाद की एक समय रेखा देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पोप लियो पहले अमेरिकी मूल के पोप हैं। उन्हें मई 2025 में चुना गया। पोप फ्रांसिस के अप्रैल 2025 में निधन के बाद वह राष्ट्रपति ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की नीतियां मध्यमार्गी या दक्षिण पंथ की ओर झुकने वाली रही है। तो यहां एक समय रेखा है इस हालिया विवाद की। 12 अप्रैल 2026 को ट्रंप एक लंबी ट्रूथ सोशल पोस्ट में पहला सीधा हमला बोलते हैं। वे पोप लियो को अपराध पर नरम और विदेश नीति में खराब मानते हैं। वह आरोप लगाते हैं कि उन्हें लगता है ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है और दावा करते हैं कि लियो केवल अमेरिकी होने के कारण चुने गए क्योंकि उन्हें लगा यही राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप से निपटने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उचित बात है। वे पोप से कहते हैं कि पोप के तौर पर खुद को संभाले, सामान्य समझ अपनाएं, कट्टर वामपंथियों को खुश करना छोड़े और महान पोप बने, न कि राजनेता। बिल्कुल सही, यह एक उचित बात है। अगर आप राजनीतिक बयान देंगे तो जाहिर है आपको राजनीतिक जवाब भी मिलेगा। इसमें गलत क्या है? अगर आप अपनी राजनीतिक राय के लिए आलोचना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखें। ट्रंप जोड़ते हैं कि लियो का रुख उन्हें बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और उससे भी ज्यादा यह कैथोलिक चर्च को नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़ी ही देर बाद ट्रंप एक AI द्वारा बनाई गई तस्वीर पोस्ट करते हैं जिसमें वो खुद को मसीह जैसा दिखाते हैं जो बीमारों को ठीक कर रहे हैं, जिसे अब व्यापक रूप से ईश निंदात्मक कहा जा रहा है। ठीक है, मैंने कई अमेरिकी ईसाइयों को ट्रंप की हरकत की आलोचना करते देखा। मैं नास्तिक हूं। मेरी राय में ईश निंदा ऐसा अपराध है जिसमें कोई पीड़ित नहीं होता। मैं जानता हूं मेरी ऑडियंस में कई ईसाई हैं, लेकिन आप आहत हो सकते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना कर सकते हैं। मैं बता दूं, ईश निंदा शब्द पश्चिमी शब्दावली में पिछले 100 सालों से नहीं है। अगर आप उस शब्द को फिर लाते हैं तो आप इस्लामी समाज बनने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि एकमात्र सभ्यता जो अभी भी ईश निंदा में विश्वास करती है और इसकी सजा देती है वह इस्लामी सभ्यता है। हम सभी जानते हैं कि जब समाज बहुत धार्मिक होता है तो क्या होता है। तो उसके बाद अगले दोपहर ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए अपने बयान को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, मैं पोप लियो का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। उन्होंने पोप को उदार बताया जो अपराध रोकने में विश्वास नहीं रखते। ट्रंप कहते हैं कि पोप मुद्दों पर गलत है और उन्हें माफी की जरूरत नहीं। अगले दिन पोप लियो पहली बार सीधे जवाब देते हैं। वह पत्रकारों से कहते हैं, मुझे ट्रंप प्रशासन से डर नहीं और सुसमाचार का संदेश जोर से बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। तो क्या सुसमाचार कहता है कि ईरान की इस्लामी सरकार जैसे शत्रुतापूर्ण शासनों को परमाणु हथियार हासिल करने देना ठीक है? ईरान की आतंकवादी सरकार ने अपने 7,000 से 40,000 लोगों को मार डाला है। यह अहम बात है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब सरकार अपने ही लोगों को मारती है तो वह पतन के सबसे निचले स्तर पर होती है। अगर दुश्मन नागरिकों की मौत युद्ध की अनचाही क्षति हो तो बात अलग है, लेकिन सत्ता के लिए अपने नागरिकों को मारना बिल्कुल अलग है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस्लामी सरकार में यही फर्क है। शांति स्थापित करने वालों को आशीर्वाद मिले। मैं युद्ध का विरोध और शांति, संवाद व बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता रहूंगा। सोचिए, इसका असल फायदा ईरान की इस्लामी सरकार को हो रहा है। वे कहते हैं
देखो, ये संयमी आस्था के दुश्मन है। अगर ईरान की इस्लामी सरकार तुम्हारे आदमी का समर्थन करती है तो तुम गलत पक्ष में हो। 14 अप्रैल को यानी 2 दिन पहले मंगलवार रात ट्रंप ने 2 सोशल पोस्ट से फिर तनाव बढ़ा दिया। क्या कोई पोप लियो को बता सकता है कि ईरान ने पिछले 2 महीनों में कम से कम 42,000 निर्दोष पूरी तरह निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला है, और यह है कि ईरान के पास परमाणु बम होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ईरान 4 और प्रदर्शनकारियों को फांसी देगा, इनमें पहली महिला भी है। आप अपनी पत्नी से क्या कहते हैं? खैर, ये बात पोप से कहिए। आप क्या कहते हैं? ये बात पोप से कहिए। क्या आपने सुना? ईरान 4 लोगों को फांसी देने वाला है, जिसमें ट्रंप भी हैं। लेबनानी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हम लेबनान से भी बेहतर करेंगे। पोप लियो बिना ट्रंप का नाम लिए अपनी बात दोहराते हैं और कहते हैं कि उनकी यात्रा और एकता व शांति का संदेश आज की युद्ध, हिंसा और अन्याय से जूझती दुनिया के लिए जरूरी है वगैरह। ये ट्रुथ सोशल की आखिरी पोस्ट है। ईरानी अमेरिकी अब भी ट्रंप का समर्थन कर रही हैं। सुने, ये वही कट्टरपंथी इस्लामी शासन है जिसका बचाव पोप लियो कर रहे हैं। इस्लामी शासन ने सरकारी टीवी पर गलती से 42,000 लोगों को मारने की बात स्वीकार की। इस तस्वीर में जो मौलवी आप देख रहे हैं वो वास्तव में इसे स्वीकार करता है और कहता है कि अगर ये जिहाद और इस्लाम के लिए है तो ये 100% वाजिब है और हम इसे पूरी तरह करेंगे। कृपया इस वीडियो को जागरूकता बढ़ाने के लिए दिखाएं। धन्यवाद। हम करेंगे। आज 42,000 लोग मारे गए हैं। फिर हम इमाम पहले सोचते थे कि अगर महाशक्ति हमारे सभी इस्लामिक देशों को फांसी पर लटका दे और महिलाओं को कष्ट दे तब भी वे मंजिल तक बढ़ते हैं। माफ कीजिए, इसमें सबटाइटल्स नहीं है तो मैं उनकी बात मान रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह झूठ होगा, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे फारसी लोग हैं और अगर उसकी बात झूठ होती तो वे कह देते। इस पोप को देखिए, हमें शायद इस्लाम से थोड़ा कम डरना चाहिए। पोप लियो, इसमें क्या गलत है? जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ईसाई धर्म के पतन के लिए किसी को दोष देना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लोगों को दोष देना चाहिए। जब मुसलमान यूरोप को नष्ट कर रहे होते हैं तब ये सो रहे होते हैं। जब मुसलमान अफ्रीका में ईसाइयों का कत्ल करते हैं तब ये सो रहे होते हैं। जब मुसलमान दुनिया भर में चर्च जलाते हैं। पाकिस्तान में 2024 में मैंने इस पर रिपोर्ट की थी। 2023 में उन्होंने एक ईसाई मोहल्ले पर हमला किया और एक ही दिन में 22 चर्च जला दिए थे। मुझे नहीं लगता कि आपने ये किसी पोप से सुना होगा। लेकिन जब अमेरिका ने एक तानाशाही शासन पर बमबारी की जो अपनी अंतकाल संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करना चाहता है, तब पोप लियो तुरंत उनकी रक्षा में कूद पड़ते हैं। और हाँ, कौन भूल सकता है कि वेटिकन ही पहली संस्था थी जिसने हिटलर और मुसोलिनी दोनों के साथ संधियां की थीं। तो मदर कैथोलिक्स, अगर आपके पोप राजनीतिक टिप्पणियां करने जा रहे हैं तो उनके राजनीतिक विचारों की आलोचना करने में कुछ भी गलत नहीं है।